आरआर लिमिटेड जो है वो रजिस्टर्ड थी विद एन ऑथराइज कैपिटल ऑफ ₹8 लाख और ये कैपिटल डिवाइडेड थी इंटू 80,000 इक्विटी शेयर्स और हर एक शेयर जो है वो ₹10 का है। कंपनी ने इशू किए फॉर सब्सक्रिप्शन केवल 40,000 इक्विटी शेयर्स और कंपनी जो पैसा ले रही थी इन शेयर्स पे वो एप्लीकेशन पे ले रही थी ₹5 पर शेयर, अलॉटमेंट पे ₹3 पर शेयर और बचा हुआ ₹2 पर शेयर वो ले रही थी ऑन कॉल। कंपनी का इशू फुली सब्सक्राइब्ड हो गया, यानी पब्लिक ने भी 40,000 शेयर्स के लिए ही अप्लाई किया था और कंपनी को ये जो पैसा है वो मिल गया सारा एक्सेप्ट द अलॉटमेंट एंड द कॉल मनी ऑन 2,000 शेयर्स विच वर अलॉटेड टू सीमा। ठीक है स्टूडेंट्स, कंपनी का इशू फुली सब्सक्राइब्ड हो गया था, यानी पब्लिक ने भी 40,000 शेयर के लिए ही अप्लाई किया था। इन सभी लोगों को शेयर्स दे भी दिए गए और कंपनी को सारा पैसा मिल भी गया एक्सेप्ट अलॉटमेंट मनी और कॉल मनी कंपनी को नहीं मिली 2,000 शेयर्स पे जो सीमा को अलॉट किए गए थे। आपको स्टूडेंट्स शेयर कैपिटल शो करनी है इन द बैलेंस शीट ऑफ द कंपनी, ठीक है, और साथ के साथ आपको नोट्स टू अकाउंट्स भी बनाना है रिलेटेड टू शेयर कैपिटल फ्रॉम द अबव इंफॉर्मेशन। तो आइए स्टूडेंट्स पहले नोट्स टू अकाउंट्स ही बना लेते हैं, उसके बाद हम बैलेंस शीट का वो एक्सट्रैक्ट शो करेंगे जिसमें हमें शेयर कैपिटल को शो करना है। सबसे पहले स्टूडेंट्स नोट्स टू अकाउंट जब बनाएंगे तो आप यहाँ पे नोट नंबर 1 डालिएगा, उसमें लिखिएगा शेयर कैपिटल, उसके बाद लिखिएगा ऑथराइज कैपिटल, फिर इशूड कैपिटल, फिर सब्सक्राइब कैपिटल। सब्सक्राइब कैपिटल के फर्दर 2 पार्ट हैं, एक सब्सक्राइब एंड फुली पेड अप और दूसरा है सब्सक्राइब बट नॉट फुली पेड अप। अब इनको फिल कैसे करना है वो समझ लीजिए। ऑथराइज कैपिटल में लिखिए 80,000 इक्विटी शेयर्स, क्योंकि कंपनी ने इशू तो 80,000 इक्विटी शेयर्स किए हैं, तो लिखिए 80,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच, ये आ जाएगा 8 लाख। ये टोटल यहीं पे रहेगा, ये बैलेंस शीट में नहीं जाएगा। इशूड कैपिटल में लिखिएगा 40,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच, यानी कि ₹4 लाख। ये टोटल भी यहीं रहेगा, ये बैलेंस शीट में नहीं जाएगा। फिर आइए सब्सक्राइब कैपिटल पे, तो लोगों ने सब्सक्राइब तो किया है 40,000 शेयर्स के लिए ही, लेकिन यहाँ पर 38,000 शेयर्स ऐसे हैं जिन पे कंपनी को सारा पैसा मिल भी गया है, ठीक है, और कंपनी ने सारा पैसा जो है मांग भी लिया है और मिल भी गया है, ठीक है, और 2,000 ऐसे हैं शेयर्स जो कि सीमा को अलॉट किए गए थे जिन पे कंपनी को पूरा पैसा नहीं मिला है, क्योंकि इन शेयर्स पे कंपनी को अलॉटमेंट एज वेल एज कॉल मनी नहीं मिला था। तो जिन 38,000 शेयर्स पे कंपनी को पूरा पैसा मिल चुका है, पूरा पैसा मांगने के बाद, वो शो किए जाएंगे सब्सक्राइब एंड फुली पेड अप कैपिटल में। जिन शेयर्स पे कंपनी ने मांगा तो पूरा पैसा है मगर पूरा पैसा मिला नहीं है बिकॉज ऑफ अरियर्स ऑन अलॉटमेंट एंड कॉल, वो शो किए जाएंगे सब्सक्राइब बट नॉट फुली पेड पे। तो 38,000 शेयर जिन पे कोई अरियर नहीं है और कंपनी को पूरा पैसा मांगने पे मिल भी गया है, उन्हें शो करेंगे हम सब्सक्राइब एंड फुली पेड अप में। तो 38,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच, यानी 3,80,000, ये शो किए गए हैं सब्सक्राइब एंड फुली पेड अप में, क्योंकि इन पे कंपनी ने पूरा पैसा मांग भी लिया है और वो पूरा पैसा उसको मिल भी गया है। 2,000 इक्विटी शेयर्स शो किए जाएंगे सब्सक्राइब बट नॉट फुली पेड में, क्योंकि कंपनी ने इन पे पूरा पैसा मांगा तो है मगर पूरा पैसा मिला नहीं है बिकॉज ऑफ अरियर्स ऑन अलॉटमेंट एंड कॉल, तो इसलिए इनका कॉल्स एंड अरियर भी माइनस करिए और इनका टोटल कॉल्स एंड अरियर हो जाएगा ₹5 पर शेयर। तो 2,000 इंटू ₹5, 3 अलॉटमेंट के 2 कॉल के, ठीक है, ये हो जाएगा 10,000। इसे आप माइनस करिए इसमें से कॉल्स एंड अरियर को, जितना पैसा इनसे मांगा है और जितना पैसा मिला है फाइनली उसको लिखिए अमाउंट वाले कॉलम में। आप सब्सक्राइब कैपिटल को दोनों को जोड़ लीजिए, सब्सक्राइब एंड फुली पेड अप को भी, सब्सक्राइब बट नॉट फुली पेड अप को भी। ये टोटल आ गया 3,90,000। अब ये जो सब्सक्राइब कैपिटल का टोटल है 3,90,000, इसी को शो किया जाएगा बैलेंस शीट ऑफ द कंपनी में, ठीक है, शेयर कैपिटल के सामने।
तो बैलेंस शीट ऑफ द कंपनी कैसे बनानी है, उसमें क्या क्या शो करना है वो भी देख लीजिए स्टूडेंट्स। सबसे पहले आपको लिखना है कंपनी का नाम जो कि आरआर लिमिटेड है, फिर लिखना है बैलेंस शीट, ब्रैकेट में एक्सट्रैक्ट लिखिएगा, एज एट करके डेट वाला कॉलम खाली छोड़ दीजिएगा, बिकॉज बता नहीं रखा कि बैलेंस शीट कौन सी डेट को बनाई जा रही है, ये किस ईयर की बात कर रही है नहीं बता रखा है, दैट्स वाई। फिर आपको 3 कॉलम बनाने हैं, पहला पर्टिकुलर्स का, दूसरा नोट नंबर का और तीसरा अमाउंट का। पर्टिकुलर वाले कॉलम में आपको लिखना है इक्विटी एंड लायबिलिटीज, और उसके नीचे लिखना है शेयर होल्डर्स फंड, उसके नीचे लिखना है शेयर कैपिटल। ठीक है स्टूडेंट्स, शेयर कैपिटल के सामने लिखिए नोट नंबर 1 और यहाँ अमाउंट फिल करिए 3,90,000 जो सब्सक्राइब कैपिटल का टोटल आया था। केवल सब्सक्राइब कैपिटल का टोटल ही जो है बैलेंस शीट के इसमें जाता है एक्सट्रैक्ट में शेयर कैपिटल के सामने, इस बात को ध्यान रख लीजिएगा स्टूडेंट्स। ठीक है, तो सब्सक्राइब एंड फुली पेड अप में हमने 38,000 शेयर्स शो किए थे, 40,000 टोटल शेयर्स थे जो लोगों ने सब्सक्राइब किए थे, 2,000 शेयर पे अरियर था, बचे हुए 38,000 शेयर्स हमने शो किए हैं सब्सक्राइब एंड फुली पेड अप में, जिन पे पूरा पैसा कंपनी ने मांगा है और मिल भी गया है। और वो 2,000 शेयर जिन पे कंपनी को पूरा पैसा नहीं मिला था उन्हें शो किया गया है सब्सक्राइब बट नॉट फुली पेड में, तो उन पे हमने जितना पैसा मांगा उसमें से कॉल्स इन अरियर को माइनस करके शो किया है, इस बात को ध्यान रखिएगा स्टूडेंट्स।